अस्सलाम वालेकुम। कहा जाता है कि फेलियर टू प्लान इज प्लानिंग टू गेट फेल्ड। अगर आप कोई इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं तो आपको उसकी प्लानिंग कर लेनी चाहिए। अगर आप उसकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं करेंगे तो आप उसमें कामयाब होने के चांसेस को कम कर देंगे और नाकामी के चांसेस को बढ़ा देंगे। पाकिस्तान की जॉब मार्केट के हालात हम सबके सामने हैं। एक जॉब के अगेंस्ट कई हजार एप्लीकेंट्स अपनी दरख्वास्तें जमा कराते हैं। जॉब सिर्फ उनको मिलती है जो कि इंडस्ट्री का कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, जिनके पास नेसेसरी स्किल सेट मौजूद है। हम अपने करियर का फैसला करते वक्त कोई प्रेपरेशन नहीं करते। हमारे सामने बहुत सारी चॉइसेस हैं, बहुत सारे करियर पाथ्स अवेलेबल हैं और उनमें से राइट करियर पाथ को चूज करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम थारो रिसर्च करें, स्टडी करें और फिर अपने लिए एक इफेक्टिव डिसीजन करें। हम सब अपनी लाइफ में बहुत सारे फैसले करते हैं। उनमें से कुछ फैसले तो रूटीन नेचर के हैं, वो हम डेली बेसिस पे करते हैं। ये वो डिसीजंस हैं जो आपकी लाइफ को ज्यादा अफेक्ट भी नहीं करते। मिसाल के तौर पे आज क्या खाना है, आज क्या पहनेंगे, या आप अपने दोस्तों के साथ सैर के लिए कहाँ जाएंगे। ये रूटीन डिसीजंस हैं और ये लाइफ को ज्यादा अफेक्ट भी नहीं करेंगे। हम में से हर कोई अपनी लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजंस भी करता है जो कि इम्पोर्टेंट नेचर के हैं और ये डिसीजंस हमारी लाइफ को कुछ अरसे के लिए अफेक्ट करते हैं। वो चाहे कुछ माह के लिए हो या कुछ सालों के लिए हो। जैसे मिसाल के तौर पे आप एक शहर छोड़ के किसी दूसरे शहर में रहने के लिए जाते हैं, या आप एक कॉलेज छोड़ के एक दूसरे कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं। तो ये डिसीजंस आपकी लाइफ को कुछ अरसे के लिए अफेक्ट करते हैं। फिर हम में से हर शख्स कुछ ऐसे डिसीजंस करता है जो हमारी लाइफ को एक लंबे अरसे तक या एक पूरे लाइफ टाइम तक अफेक्ट करते हैं। ये हमारी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, इन्हें हम क्रिटिकल डिसीजन कहते हैं। याद रखिए, करियर चॉइस आपकी लाइफ का एक ऐसा डिसीजन है जो सारी जिंदगी आपके साथ रहेगा। आपने क्या बनना है, आप क्या बिजनेस करेंगे या क्या जॉब करेंगे, आप किन लोगों के साथ अपनी बाकी जिंदगी स्पेंड करेंगे और आप अपनी लाइफ में क्या टारगेट्स सेट करेंगे या अचीव करेंगे, वो सब आपकी करियर सिलेक्शन पे डिपेंडेंट है। इसलिए इस फैसले को करने से पहले एक बहुत ज्यादा इन्फॉर्म्ड किस्म का डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट सेइंग है कि यू डोंट मेक चॉइसेस, योर चॉइसेस मेक यू। हम सब वही हैं जो हम अपने लिए चूज करते हैं। आप क्या पहनते हैं, आप किस तरह से खाते हैं, आप क्या बोलते हैं, ये सब हमारी पर्सनालिटी का पार्ट है। इसी तरह हम अपने लिए क्या करियर चूज करते हैं, वो हमारी पर्सनालिटी को, वो हमारी शख्सियत को रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए अपने करियर का डिसीजन बहुत ज्यादा सोच समझ कर लेना चाहिए। कॉमन प्रैक्टिस ये है, पाकिस्तान में एटलीस्ट ये कॉमन प्रैक्टिस है कि हम डिसीजन मेकिंग के वक्त ज्यादा सोच विचार नहीं करते। और कुछ कॉमन प्रैक्टिसेस जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये मैंने अपने करियर में बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए देखा है। नंबर 1, पेरेंट्स रिकमेंडेशन। हमारे पेरेंट्स हमें कुछ ऐसे टारगेट्स देते हैं लाइफ में जो कि शायद हमें इंस्पायर नहीं करते। उसकी डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं, लेकिन बहरहाल वो डिसीजन या वो टारगेट्स हमें इंस्पायर नहीं करते।
समटाइम्स हम अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए उन टारगेट्स को अपना टारगेट एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि वो फ्रॉम विद इन हमारी चॉइस नहीं है, तो हम उसके लिए वो वाली स्ट्रगल नहीं कर पाते जो अगर हम अपनी चॉइस के पीछे जाते तो हम स्ट्रगल करते। तो ये एक ऐसा तरीका है करियर चॉइस का जो कि नॉट रिकमेंडेड मेथड है। नंबर 2, कंपनी ऑफ आवर फ्रेंड्स। मैंने अपने करियर में बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिर्फ इसलिए एक खास फील्ड में जाते हुए देखा है कि क्योंकि उनके दोस्त भी उस फील्ड में जा रहे हैं। ये बहुत अजीब है। हम एक यूनिवर्सिटी की चॉइस इसलिए करते हैं कि हमारे बाकी दोस्त भी उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। ये भी आपके करियर की चॉइस का गलत तरीका है। हमें से बहुत सारे लोग इसलिए करियर चूज करते हैं, इस बेस पे करियर की चॉइस करते हैं कि हमें एडमिशन ही उस यूनिवर्सिटी में मिल रहा है, वहां पे सीट अवेलेबल है, उसके अलावा हमें कहीं पे एडमिशन नहीं मिला। ये भी एक बहुत ही गलत तरीका है करियर चॉइस का। इसी तरह कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सामने कुछ दूसरी एग्जाम्पल्स हैं, फुला ने सीए किया, फुला ने एमबीए किया, उसकी इनकम बहुत अच्छी है, तो हम भी वो करना चाहते हैं। याद रखिए, एक दूसरा शख्स अपने कैलिबर के हिसाब से अर्न करता है, वो अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से अर्न करता है। आप किसी की अर्निंग को देख के वो करियर चॉइस इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा अर्न कर रहे हैं। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आप उस फील्ड में जाएं तो आप वो डिग्री ही अचीव ना कर सकें, या आप उतनी अर्निंग ना कर सकें क्योंकि ये आपका पैशन नहीं है, या आपकी इंस्पिरेशन नहीं है। तो फिर यहां सवाल ये आता है कि करियर चॉइस का बेहतर तरीका क्या है या रिकमेंडेड तरीका क्या है। तो करियर चॉइस का जो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है वो है आपका एप्टीट्यूड। अपने आप को समझें, अपने स्किल सेट को पहचानें और फिर डिसाइड करें कि व्हाट कम्स फ्रॉम विद इन योर सेल्फ। आप क्या बनना चाहते हैं, क्या चीज आपको इंस्पायर करती है। मैं यहां पे एक हदीस कोट करता चलूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अरफ नफ्सहु फकद अरफ अल्लाह। जिसने अपने नफ्स को पहचाना, जिसने अपने आप को पहचाना, उसने अल्लाह को पहचाना। तो पहले खुद को अंडरस्टैंड करें कि आप क्या करना चाहते हैं, और जो चीज आपको इंस्पायर करती है वही चीज करें। दूसरा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जिसकी बेस पे आपको अपना करियर प्लान करना चाहिए वो है आपके स्वॉट एनालिसिस। और ये बेसिकली पहले पॉइंट का ही एक सब पार्ट है। अपनी स्ट्रेंथ्स को अंडरस्टैंड करें, अपनी वीकनेसेस को अंडरस्टैंड करें, मार्केट या इंडस्ट्री में मौजूद अपॉर्चुनिटीज या थ्रेट्स को समझें और फिर अपनी प्लानिंग करें टू डील विद दोज अपॉर्चुनिटीज एंड दोज थ्रेट्स। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप, और ये हर स्टूडेंट की लाइफ में 1, 2, 3 टीचर्स ऐसे होते हैं कि उनके साथ आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। 1 साल या 2 साल से ज्यादा अरसा अगर आप एक टीचर से पढ़ते हैं तो वो आपको काफी बेहतर अंडरस्टैंड करते हैं। तो ऐसे टीचर से गाइडेंस लें कि वो आपको क्या प्रोफेशन और क्या फील्ड रेकमेंड करते हैं। इन 3 फैक्टर्स की बेस पे जो डिसीजन आप लेंगे, दैट विल बी द इन्फॉर्म्ड डिसीजन। वो एक अच्छा फैसला होगा। आपको हरगिज वो फैसला नहीं करना जो आपके दोस्त कर रहे हैं, और उसको भी कम वेटेज दें जो आपके पेरेंट्स आप पर इम्पोज कर रहे हैं, और इसी तरह आप किसी दूसरे को देखकर भी उसको इमिटेट नहीं कर सकते। अगर इसके रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस हों तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।